हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फोर्थ एंड लास्ट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, दैट इज़ डिक्शनरी। ठीक है, इसके पहले हमने सेट, उसके बाद टपल एंड लिस्ट, ये 3 डेटा स्ट्रक्चर देखे थे। अब हम देखेंगे डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, सो देखो डिक्शनरी और अदर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है या फिर हम स्टोर करेंगे, उस सारे एलिमेंट्स को हम एक की देंगे। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक की देंगे। ठीक है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर हमने देखे थे वो सिंपल थे, बट डिक्शनरी के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास होगा एक की, और उस की को हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कोलन। ठीक है, मतलब हम लिखेंगे की, उसके बाद कोलन साइन, उसके बाद वो वैल्यू या फिर एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से। और जो डिक्शनरी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी हम कीज़ यूज़ करेंगे डिक्शनरी के अंदर, वो सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, वो हम रिपीट नहीं कर सकते कीज़ को। वैल्यूज़ जो है या फिर एलिमेंट्स जो है हम उसको रिपीट कर सकते हैं, बट सिर्फ कीज़ को हम रिपीट नहीं कर सकते। ओके, तो देखो उसके बाद देखते हैं हम एक्सेसिंग। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम एग्जांपल से ही देख लेते हैं। हमारे पास ये ना एक डिक्शनरी है, उसका नाम है DICT, इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर हमारे पास की वैल्यू है, दैट इज़ नेम, और उसका एलिमेंट है ज़ारा। उसके बाद की है एज, एलिमेंट है 7, की है क्लास, और एलिमेंट है फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिक्शनरी, जिसके अंदर 3 कीज़ है और 3 एलिमेंट्स हैं या फिर 3 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया किसको, नेम को। मतलब डिक्शनरी जो है, जो नेम की है ना, उसको हम प्रिंट करेंगे। तो नेम की का एलिमेंट हमने अगर प्रिंट किया तो नेम क्या है, ज़ारा, तो रिजल्ट क्या आएगा, ज़ारा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट किया एज, तो एज की वैल्यू क्या है, 7, तो रिजल्ट क्या आया, 7। राइट, तो इस तरह से हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास अगेन ये लिस्ट है। हमने प्रिंट किया डिक्ट अलाइस, मतलब जो भी की है ना अलाइस, उसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, बट यहाँ पे डिक्शनरी में अलाइस नाम की है क्या, नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एरर। राइट, सो सी यह की एरर, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर वो एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है। ओके, अब देखो उसके बाद है अपडेटिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी को अगर हमें अपडेट करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल ही है। जैसे की वैल्यूज़ है डिक्शनरी की, उसको लेके हम वो जो वैल्यूज़ है ना उसकी चेंज कर सकते हैं। तो सी यार, हमारे पास एक डिक्शनरी है, उसके बाद जो एज जो है ना, की एज, उसकी वैल्यू क्या है, 7, बट यहाँ पे हम लेते हैं डिक्ट एज इक्वल्स टू 8। मतलब हमने क्या किया, अपडेट किया, क्या एग्जिस्टिंग जो वैल्यू थी ना उसको अपडेट किया। फिर हम डिक्ट स्कूल करते हैं, तो मतलब अगर हमें कुछ नया ऐड करना है तो हम उसको, अगर हमें उसमें डिक्शनरी के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो देखो हम यहाँ पे हमने डिक्ट स्कूल, ठीक है, ये जो है ना, ये न्यू एंट्री हमने उसके अंदर डाली है, डिक्शनरी के अंदर डाली है। उसके बाद हमने प्रिंट किया है एज, जो की है ना उसको, तो उसकी वैल्यू क्या है, 8, क्योंकि अभी हमने उसको अपडेट किया है। राइट, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 8। उसके बाद हमने प्रिंट किया है स्कूल, तो स्कूल के अंदर हमने वैल्यू क्या डाली है, DPS स्कूल, तो क्या रिजल्ट आएगा, DPS स्कूल, अगर हम स्कूल को प्रिंट करते हैं। ये डिक्शनरी में हमने नया डाला है। ठीक है, अगर हम प्रिंट डिक्ट करेंगे, है ना, तो पूरी की पूरी ये सारी जो लिस्ट है ना, ये सारी हमें वहाँ पे प्रिंट मतलब आउटपुट में मिल जाएगी। ओके, सो इस तरह से हम कुछ वैल्यूज़ अपडेट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं इन डिक्शनरी। ओके, अब देखो डिलीट कैसे करेंगे। सो डिक्शनरी के अंदर अगर हमें एलिमेंट डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे डिल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, DEL स्टेटमेंट डिलीशन के लिए। तो देखो डिलीट डिक्शनरी नेम, ब्रैकेट में हमने लिखा है नेम, तो नेम क्या है, की, और उसकी वैल्यू क्या है, ज़ारा, मतलब क्या डिलीट हो जाएगा, ज़ारा। राइट, ये क्या करेगा, रिमूव एंट्री विथ की नेम ज़ारा। अगर यहाँ पे हमने की एज डाला होता तो 7 डिलीट हो जाता। राइट, फिर
अगेन हमारे पास अगर हमें पूरी लिस्ट के एलिमेंट मतलब ये सारे एलिमेंट अगर हमें डिलीट करने हैं, बट हमें डिक्शनरी को डिलीट नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है दैट इज़ क्लियर, डिक्ट डॉट क्लियर। ये क्या करता है, ऑल एंट्रीज को रिमूव करता है। ओके, अब अगर हमें पूरी डिक्शनरी ही डिलीट करनी है, मतलब ये सारा का सारा हमें डिलीट ही कर देना है, डिक्शनरी ही डिलीट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डिलीट डिक्शनरी। डिक्ट मतलब जो भी तो आपके डिक्शनरी का नेम है ना, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी डिक्शनरी ही डिलीट कर देगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने हाँ, तो ये हमारे पास डिक्शनरी है, हमने वहाँ पे डिलीट डिक्ट ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो हमारे पास फिर हमने क्या किया है, प्रिंट एज, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 7। फिर हमने प्रिंट किया है स्कूल, तो स्कूल नेम यहाँ पे है क्या, नहीं, तो ये क्या शो करेगा, एरर, राइट। सो सी डिक्शनरी एज एंड ये इसका रिजल्ट क्या आया, एरर, ठीक है, क्योंकि उसमें से हमने वो उसको मतलब वहाँ पे वो एलिमेंट था ही नहीं, और फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो दिस वन इज़ द रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी। ओके, उसके बाद है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है डिक्शनरी के अंदर, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कंपेयर, टू डिक्शनरीज को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर है लेंथ, डिक्शनरी के अंदर के एलिमेंट हमें काउंट करने हैं, तो फिर है str, ये क्या करता है, प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रिंग होगा, उसको वो प्रिंट करेगा, ठीक है, आउटपुट में देगा। और लास्ट में है टाइप, ब्रैकेट में है वेरिएबल, ये क्या करता है, रिटर्न्स द टाइप ऑफ द पास्ट वेरिएबल, इफ पास्ट वेरिएबल इज डिक्शनरी देन इट वुड रिटर्न अ डिक्शनरी टाइप। मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है कि किस डेटा स्ट्रक्चर का वो टाइप है, जो भी आप उसको पास करेंगे। अगर किसी डिक्शनरी का नाम पास किया तो वो क्या करेगा, डिक्शनरी टाइप। किसी लिस्ट का नाम प्रिंट किया तो वो क्या करेगा, लिस्ट टाइप। किसी टपल का नाम उसके अंदर दिया तो वो क्या बोलेगा, ये है टपल टाइप, राइट। मतलब कौन से टाइप का वेरिएबल है, टपल टाइप का है, लिस्ट टाइप का है, सेट टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का है, तो वो रिजल्ट में देगा उसका आउटपुट। ओके, सो दीज आर सम फंक्शंस। ओके, लास्ट में है कुछ मेथड्स हैं पाइथन में पहले से बनाई हुई। सो दीज आर डिक्ट डॉट क्लियर, ये क्या करता है, पूरी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा, बट डिक्शनरी को रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ उसके एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। उसके बाद डिक्ट डॉट कॉपी, वो क्या करेगा, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कॉपी कर सकता है, पूरी की पूरी डिक्शनरी को, ठीक है। डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़, ये क्या करेगा, क्रिएट न्यू डिक्शनरी विथ कीज़ फ्रॉम सिक एंड वैल्यूज सेट टू वैल्यू, मतलब जो भी सीक्वेंस जो कीज़ है ना, उसको सारी उसमें से लेगा और उसको नए वैल्यूज़ दे देगा या फिर पुराने वैल्यूज़, ठीक है। फिर है डिक्ट डॉट गेट की डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू नन, अगर हमें डिक्शनरी की की रिटर्न करनी है, की लेनी है, की एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हम डिक्ट डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, अगर उसके बाद हमें मतलब कोई की अगर चेक करनी है कि ये की डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है क्या, जैसे कि हमने ना वहाँ पे नेम है, एज है, ये जो कीज़ है ना, अगर मुझे चेक करनी है कि एज की इस डिक्शनरी के अंदर है क्या, तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है डिक्ट हैज़ अंडरस्कोर की, डिक्ट डॉट हैज़ अंडरस्कोर की, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स में आंसर करेगा, अगर की अवेलेबल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद अगर मुझे चेक करना है कि कोई एलिमेंट उस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, डिक्ट डॉट आइटम्स। उसके बाद लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कीज़, अगर मुझे पूरी की पूरी कीज़ की लिस्ट चाहिए, उस डिक्शनरी में कौन सी कीज़ हमने यूज़ किए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्ट डॉट कीज़। फिर हमें अगर डिफ़ॉल्ट की सेट करनी है तो हमारे पास फंक्शन है सेट डिफ़ॉल्ट, ब्रैकेट में 2 पैरामीटर्स की एंड डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू जो भी आपको देना है, जो भी वैल्यू हमें देनी है, ठीक है। तो सिमिलर टू गेट बट विल सेट डिक्ट की, जैसे हम की को एक्सेस कर सकते हैं ना, उसी तरह ये सेट भी कर सकती है। उसके बाद है डिक्ट अपडेट, अगर हमें डिक्शनरी को ऐड डिक्शनरी डिक्ट टू एज की वैल्यूज पेयर टू डिक्ट, अगर हमें कुछ डिक्शनरी में ऐड करना है कुछ पेयर वैल्यू, कुछ की वैल्यूज़, तो वो अपडेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में है डिक्ट डॉट वैल्यूज़, ये क्या करता है, डिक्शनरी की सारी जो वैल्यूज है ना उसको रिटर्न करेंगे, जो भी उसकी वैल्यूज़ है। जैसे हमारे पास थी ना, नेम जारा थी, एज 7, स्कूल नेम था, तो वो सारा जो है ना वैल्यूज़ उसको वो रिटर्न करता है, उसको देता है, ठीक है, उसको प्रिंट करेगा। तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास है डिक्ट डॉट वैल्यूज़। सो दीज आर सम
डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन पाइथन। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।